हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक चल रहा है। मैं हूं शफक सैयद और यह वीडियो है टेक्नोकपल यूट्यूब चैनल की। तो दोस्तों, क्या आप कंफ्यूज हैं कि आपके फ़ोन में जो इम्पोर्टेंट डेटा है जैसे फ़ोटोज़, वीडियोज़ और बाकी कंटेंट, उसको संभाल कर कैसे रखें ताकि कभी गॉड फॉरबिड आपका फ़ोन खो जाए या नया फ़ोन ख़रीदें तो वो सारा डेटा आप अपने नए फ़ोन में कैसे डालेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी ऐसे 4 तरीके जिससे आप अपने फ़ोन का इम्पोर्टेंट कंटेंट संभाल कर रख सकते हैं, या उसको सेव कर सकते हैं, या नए फ़ोन में आसानी से डाल सकते हैं, या चाहें तो उस डेटा को सबसे छुपा के प्राइवेटली भी रख सकते हैं। ये करने का सबसे आसान तरीका है गूगल ड्राइव। ये गूगल की एप्लीकेशन है, तो आप इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि आपका डेटा सिक्योर रहेगा। गाइस, गूगल ड्राइव में फ़ोन का कुछ इम्पोर्टेंट डेटा बैकअप हो जाता है, जैसे कॉन्टैक्ट्स, गूगल कैलेंडर इवेंट्स एंड सेटिंग्स, एसएमएस, टेक्स्ट मैसेजेस, वाईफाई नेटवर्क एंड पासवर्ड्स, वॉलपेपर्स, जीमेल सेटिंग्स, एप्स, डिस्प्ले सेटिंग्स, लैंग्वेज सेटिंग्स, डेट एंड टाइम एक्सेट्रा। गाइस, ये आपको अपने फ़ोन में पहले से डाउनलोड हुई मिल जाएगी, और ना मिले तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपली इस ऐप्स में अपनी जीमेल आईडी लॉगिन कीजिए और गूगल ड्राइव आपको देगा 15 GB का फ्री स्पेस। इससे ज़्यादा आपको यूज़ करना हो तो आपको इनसे अपना प्लान अपग्रेड करवाना होगा, उनको पे करके। अब आपको बताती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। अलग अलग फ़ोन में अलग ऑप्शंस होते हैं, पर नॉर्मली एंड्रॉइड में आप सेटिंग में जाकर बैकअप सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर उन ऑप्शंस में से आप बैकअप वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। इस ऑप्शन में आपको अलग अलग तरीका मिलेगा अपने कंटेंट का बैकअप करने का। उन तरीकों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। आप गूगल अकाउंट लोकेट कीजिए और उसमें एंटर होने के बाद सबसे ऊपर दिखेगा रेडियो बटन, जहां लिखा होगा बैकअप टू गूगल ड्राइव। मेक श्योर वो ऑन होना चाहिए। फिर नीचे अकाउंट होगा, सो आपका जो भी जीमेल अकाउंट होगा वो वहां पर शो करेगा। यही अकाउंट है जो आप दूसरे फ़ोन में लॉगिन करेंगे, जिससे आपका इस फ़ोन का डेटा दूसरे फ़ोन में आसानी से आ जाएगा। आप बैकअप नाउ पे क्लिक करके फ़ोन की बैकअप फाइल भी बना सकते हैं। अब बात करती हूँ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बैकअप करने की। गाइस, आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल फ़ोटोज़ का। अगर आपके फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ 15 GB से कम हैं तो आप उनका बैकअप ले सकते हैं इस ऑप्शन को स्विच ऑन करके। आप टर्न ऑन बैकअप पर टैप करेंगे तो इस फ़ोन की फ़ोटोज़ वीडियोज़ गूगल फ़ोटोज़ ऐप में अपलोड हो जाएंगी, और आप आसानी से ये सारा डेटा नए फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में लॉगिन करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरे पास ये फ़ोन का बैकअप है जो मैंने थोड़ी देर पहले ही लिया था। इसको इजीली मैं दूसरे फ़ोन में एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। ऐसे ही व्हाट्सएप में आपको दिखा दूँ कि कैसे बैकअप ले सकते हैं। आपको चैट्स में जाकर चैट बैकअप वाला ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन होगा गूगल ड्राइव वाला, उसमें आप बैकअप ले सकते हैं अपने हिसाब से गूगल अकाउंट चूज़ करके। अब देखिए, न्यू फ़ोन में मुझे वो डेटा बैकअप में चाहिए, तो मैं इसमें गूगल ड्राइव में लॉगिन करूँगी। उस ईमेल एड्रेस से वो सारा डेटा बैकअप हो जाएगा। देखिए, ये सारा डेटा है बैकअप में। न्यू फ़ोन में भी आप सेटिंग में जाकर बैकअप सर्च करेंगे और आपको आपका डेटा बैकअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। गाइस, ये बैकअप करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि पुराने फ़ोन में से आप डेटा इरेज कर दें, सो दैट आपका डेटा सिक्योर रहे उस फ़ोन में जो आप अब यूज़ कर रहे हैं। तो है ना ये कमाल की चीज़। आप नए फ़ोन लीजिए, उसमें गूगल ड्राइव इंस्टॉल कीजिए, अपनी आईडी लॉगिन कीजिए और पुराने फ़ोन का सारा बैकअप आपके नए फ़ोन में। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि बैकअप इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। सो अगर आपका इंटरनेट का रिचार्ज नहीं है या कुछ लिमिटेड इंटरनेट अवेलेबल है तो आई वुड सजेस्ट जब अनलिमिटेड इंटरनेट हो तभी बैकअप करें फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, वरना ये आपका सारा अलाउड GB खा जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, जो है मेमोरी कार्ड। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं आजकल ज़्यादातर फ़ोन्स कम से कम 128 GB के अराउंड मेमोरी कार्ड सपोर्ट करते हैं। सो आप अपने फ़ोन में ऐसे ही बड़ी कैपेसिटी वाला मेमोरी कार्ड डालिए, अपने फ़ोन का सारा डेटा उस मेमोरी कार्ड में डालिए और वो मेमोरी कार्ड पुराने फ़ोन में से निकाल कर नए फ़ोन में डाल दीजिए।
यहाँ तक कि आप अपने कॉन्टैक्ट का बैकअप फाइल भी बना सकते हैं अपनी मेमोरी कार्ड में। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा बैकअप होने में। मेथड नंबर 3 की बात करूँ तो यह है डेटा केबल का यूज़ करके अपने डेटा ट्रांसफ़र करना। गाइस, आप अपने स्मार्टफोन में डेटा केबल लगाकर उसको अपने लैपटॉप में लगाकर सारा डेटा लैपटॉप में डाल सकते हैं और फिर जो डेटा आपको न्यू फ़ोन में चाहिए वो लैपटॉप में से न्यू फ़ोन में भी डाल सकते हैं। ये मेथड थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और आपके लैपटॉप एंड मोबाइल की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। और आजकल लेटेस्ट डिवाइसेस में टाइप सी टू टाइप सी केबल आ रहे हैं। सो आप दोनों फ़ोन्स की इस केबल से कनेक्ट करके देखिए, अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है तो आप डायरेक्ट एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली। ये तरीका बाकी तरीकों से थोड़ा फास्ट रहेगा। और एक बात गाइस, आजकल ज़्यादातर फ़ोन्स की अपनी खुद की क्लाउड सर्विसेज आ रही हैं और ये गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स जैसी ऐप्स हैं जो आपके डेटा इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन सेव रखती हैं। फॉर एग्जांपल iCloud फॉर एप्पल, MI Cloud फॉर MI फोन्स एक्सेट्रा। सो आप वहाँ पर भी बैकअप कर सकते हैं अपना डेटा और ईजिली वहाँ सिक्योर रहेगा सब कुछ जो आप कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। चौथा तरीका शायद बहुत लोग जानते भी होंगे। आप कोई थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करके अपने डेटा एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जल्दी से जल्द ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Xender, शेयरिट, MI शेयर वगैरह। ये ऐप्स फ़ोन के वाईफाई की हेल्प से एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डेटा जल्दी ट्रांसफ़र कर सकती है। बस दोनों फ़ोन में वो ऐप्स होनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि Xender और शेयरिट जैसी ऐप्स कैसे यूज़ करें तो कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी इस ऐप से रिलेटेड। सो गाइज, ये थी कुछ बैकअप टिप्स। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। और गाइस, आप लोग लाइक एंड कमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ और मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी तो चाहिए। Guys, please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel and please support me. आप लोग अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखें। Till then, peace out.